तो अगर आपका सपना है एनआईटी राउरकेला से बीआर करने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2026 के लिए एनआईटी राउरकेला बीआर एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कितनी रैंक पर एडमिशन मिल सकता है, होम स्टेट और अदर स्टेट कटअप में कितना डिफरेंस होता है। इस वीडियो में हम 2024 और 2025 के रियल कटअप डाटा के आधार 2026 का एक्सपेक्टेड कटअप और सेफ रैंक निकालेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों आप सबों को बता दें कि एनआईटी राउरकेला भारत के टॉप एनआईटीज में से एक है। यहाँ का आर्किटेक्चर प्रोग्राम यानी बीआर काफी पॉपुलर है और हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। एडमिशन मिलता है जेईई मेन पेपर 2A यानी बीआर एग्जाम के बेसिस पर। काउंसलिंग होती है जोसा काउंसलिंग के थ्रू, लेकिन कंपटीशन काफी हाई होता है क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं, इसलिए कटअप को समझना दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 2024 का कटअप ट्रेंड। तो ये है दोस्तों 2024 का कटअप और ट्रेंड, और ये 2025 का। ठीक है, तो होम स्टेट कैटेगरी में अगर हम लोग ओपन कैटेगरी की बात करें तो क्लोजिंग रैंक थी आपका 1334, और ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों तो ईडब्ल्यूएस में जो क्लोजिंग रैंक थी 2024 में वो आपका 1600 था। वहीं अगर ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 1546 था, और एससी कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 593 था। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 98 था। ठीक है, तो ये आपका एचएस कोटा के लिए था। वहीं अगर हम लोग ओएस की बात करें अदर स्टेट के लिए तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक थी 2024 में वो आपका 716। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 147, ओबीसी एनसीएल का 290 थी, और एससी का आपका 91, और एसटी कैटेगरी के लिए 56। ठीक है, तो इससे हमें एक क्लियर आइडिया मिलता है कि अदर स्टेट कटअप जनरली होम स्टेट से लोअर होता है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि एचएस का जो कटअप होता है वो ओएस के कंपेरिजन में बहुत ऊपर होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 2024 के कटअप का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या सेफ रैंक हो सकता है। ठीक है, तो आप देखते हैं 2025 कटअप ट्रेंड। ठीक, तो देखिए यहाँ पे होम स्टेट ओपन कैटेगरी में जो क्लोजिंग रैंक लगभग 1621 तक गई थी 2025 में। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 146 तक, ओबीसी एनसीएल 1585, एससी कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था 2025 में वो आपका 272 था। वहीं एसटी कैटेगरी का होम स्टेट कैटेगरी में 103 था। अगर हम लोग यहाँ पे अदर स्टेट की बात करें, ओएस की बात करें तो ओपन कैटेगरी में जो क्लोजिंग रैंक गई थी लगभग वो आपका 550 तक गया था 2025 में। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 153, और ओबीसी एनसीएल का 240, एसटी कैटेगरी का 83, और एसटी कैटेगरी का दोस्तों यहाँ पे 45 था। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि कटअप हर साल थोड़ा चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एचएस अगेन यहाँ पे हमने आपको पहले बताया कि एचएस का जो कटअप होता है वो ओएस से बहुत ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन हर साल देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा देखेंगे तो एचएस में 1334 गया था क्लोजिंग, है ना, 2024 में। वही 2025 में अगर क्लोजिंग देखें तो 1621 चला गया। तो थोड़ा बहुत जो है हर साल कटअप में बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड कटअप 2026 के लिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो 2024 और 25 के ट्रेंड को देखते हुए हम एक अप्रोक्सीमेट रेंज यहाँ पे निकाल सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमने आपको पहले 2024 और 2025 का जो है डाटा आपको दिखाया, और ये जोसा से ही लिया गया है, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि डाटा आया कहाँ से। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें होम स्टेट के लिए ओपन कैटेगरी के लिए, होम स्टेट ओपन कैटेगरी तो वो आपका कहीं ना कहीं 1700 से 1850 के आसपास आपका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं अगर ओबीसी के लिए अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो लगभग ये 1600 से 1750 के आसपास जो है एक अप्रोक्सीमेट रेंज है ना। एससी के लिए अगर हम लोग बात करें तो 300 से लेके 350 रैंक तक, और वही अगर हम लोग एसटी के लिए बात करें तो 100 से आपका 120 तक। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड जो है आपका रेंज हो सकता है। लेकिन वही अगर हम लोग अदर स्टेट ओपन कैटेगरी के लिए बात करें दोस्तों तो ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपका जा सकता है 550 से लेके आपका 650 तक। ठीक है, ये रेंज है। वहीं अगर ओबीसी एनसीएल के लिए बात करें तो 250 से आपका जो है 300
रैंक तक जा सकता है ना। और एससी के लिए यहाँ पे आपका 85 से दोस्तों आपका 110 तक, और एसटी कैटेगरी के लिए 45 से आपका 65 रैंक तक जो है कट ऑफ जा सकता है। ठीक, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग सेफ रैंक फॉर एडमिशन। तो अगर हम सेफ रैंक की बात करें तो एडमिशन चांसेस इंप्रूव करने के लिए तो ओपन कैटेगरी के लिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ओपन कैटेगरी होम स्टेट है ना। तो यहाँ पे आपका जो रैंक है, ठीक, वो आपका 1500 रैंक के अंदर होना सेफ माना जा सकता है। अगर आपका रैंक 2026 में है ना, अगर यहाँ पे आपका जो रैंक है वो 2026 में अंडर अगर आपका 1500 के अंदर आ रहा है तो एक तरह से आप सेफ हैं। वहीं अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे अदर स्टेट के लिए, अदर स्टेट जनरल के लिए बात करते हैं, ओएस कैटेगरी के लिए, तो अंडर आपका 500 सेफ माना जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर ओबीसी ओएस के लिए हम लोग बात करें तो यहाँ पे 220 रैंक के अंदर आपका एक तरह से सेफ माना जा सकता है। वहीं एससी कैटेगरी ओएस के लिए 80 रैंक के अंदर अगर आपका आ रहा है तो यहाँ बिल्कुल आप एक तरह से सेफ हैं। और एससी कैटेगरी के लिए ओएस की बात करें तो आपका अंडर 40 रैंक होना चाहिए। तो ये सारे अंडर है ना। अगर आपका इतना रैंक आ रहा है 2026 में तो एक तरह से आप बिल्कुल सेफ हैं दोस्तों। ठीक, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखें कि कट ऑफ किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये चीजें भी आपको जानना जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों कि कट ऑफ जो है कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे पहला है टोटल कैंडिडेट की, कितने कैंडिडेट जो एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है आपका चेंज होता है कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। प्लस थर्ड जो है वो जोसा काउंसलिंग चॉइस फिलिंग जो है, ठीक है, उस पर भी आपका कहीं ना कहीं जो है चॉइस फिलिंग, ठीक, चॉइस फिलिंग, आप कौन सा कैंडिडेट है, कौन से कॉलेज को प्रिफर कर रहा है, ये सारी चीजें हैं। प्लस 4 स्टूडेंट्स प्रेफरेंस, स्टूडेंट कौन कौन सा प्रेफरेंस अपना दे रहे हैं, उसके बेसिस पे भी जो दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है। इसलिए एक्चुअल कटअप थोड़ा ऊपर या नीचे जो है आपका जा सकता है ना। बट ये अंडर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर इतना तक आपका आ रहा है तो एक तरह से आप बिल्कुल सेफ है। अब देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि ऑलवेज टारगेट 10 to 15% बेटर रैंक देन लास्ट ईयर क्लोजिंग है ना। तो लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग है यानी 2025 का, उससे आपको यहाँ पे 10 से 15% बेटर रिजल्ट करने की कोशिश करना है। एचएस एडवांटेज मैटर्स अ लॉट है ना। यहाँ पे एचएस जो रैंक होता है वो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कैटेगरी मतलब कैटेगरी में अगर आप राउंड 1 वर्सेस राउंड 6 डिफरेंस चेक कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये सारी चीजों को चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों यह था आपका एनआईटी राउरकेला बीआर्क एक्सपेक्टेड कटऑफ 2026 का पूरा एनालिसिस। अगर आपका टारगेट है एनआईटी राउरकेला आर्किटेक्चर तो अभी से प्रिपरेशन स्ट्रांग रखें और कोशिश करें कि आपकी रैंक सेफ रैंक रेंज के अंदर आए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑल एनआईटीज बीआर कटऑफ एनालिसिस भी बनाऊं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए आपका टारगेट कॉलेज कौन सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।